Hey everyone, you're watching News Insights. मुबारकबाद देना चाहता हूँ कर्नाटका माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन जनाब निसार अहमद साहब और उनकी टीम को कि एक नई शुरुआत हुई है और ख़ासकर उलमा इकराम को कन्नड़ा सीखने के लिए जो आज प्रोग्राम रखा गया है और उसमें हमारे कन्नड़ा प्राधिकार के जो प्रेसिडेंट है जनाब पुरुषोत्तम साहब वो खुद आकर आज कन्नड़ा सिखाने की जो एक शुरुआत की है और उन्होंने कहा कि 36 घंटे के अंदर कन्नड़ा सीख सकते हैं और मैं समझता हूं कि ये बेहद ज़रूरी है। और जब हम कर्नाटक में हैं और कर्नाटक में रहते हैं और हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं तो कर्नाटक की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कन्नड़ा है, तो हम लोगों को भी मतलब चलते फिरते रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो अगर हम कन्नड़ा सीख गए, कन्नड़ा में मतलब एटलीस्ट कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए भी मतलब उस हद तक भी अगर हम कन्नड़ा सीख गए तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं ख़ासकर उलमा इकराम से गुजारिश करता हूँ क्योंकि एक हमारे यहाँ एक ऐसा इंतज़ाम है जो हम हर दिन में 5 वक्त मिल सकते हैं। तो जब 5 वक्त आप हर दिन में मिल सकते हैं तो तकरीबन 15-20 मिनट मस्जिद में गुजारते हैं, तो तकरीबन 5-15 मिनट का भी अगर ले लें तो 1 घंटा 15 मिनट हम मस्जिद में गुजारते हैं। उस वक्त हम छोटी छोटी बातों से अगर कन्नड़ा सीखने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको मतलब बड़े अच्छे तरीके से हमारे बच्चों को सिखाने का भी एक मौका मिलता है। और इसके साथ साथ मैं उलमा इकराम से ये अपील करता हूँ कि हमारे जितने भी ख़ासकर पेरेंट्स लोग हैं, वालिदैन हैं, उनको भी आप कहें कि भाई जब कभी भी जब आपके स्टूडेंट्स बच्चों को स्कूल में जमाते हैं तो कन्नड़ा सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज कन्नड़ा लें, तो कन्नड़ा सीखने से मतलब काफ़ी अच्छे फ़ायदे होंगे और उसमें एक अच्छा माहौल भी बनेगा, भाईचारे की भी बढ़ेगी और एक दूसरे को पहचानने में आसान होगा। जब तक हम कम्युनिकेशन से लोगों का दिल भी जीत सकते हैं तो इसकी एक नई शुरुआत हो तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आप सब जानते हैं कि हमारे पास बहुत सा ऐसा एरियाज़ हैं जो हैदराबाद कर्नाटक का भी एरिया है, ओल्ड मैसूर का भी एरिया है, जहाँ पे लोकल जो ज़ुबान है कन्नड़ा वो आमतौर पे हमारे लोगों को स्कूलों में और कहीं भी पढ़ने का मौका नहीं मिला था और मौके नहीं थे पढ़ने के, सीखने के। सब सीखना चाहते हैं मगर उसके मौके नहीं थे, तो इसलिए उसकी शुरुआत करने के लिए कन्नड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन से मैंने बात की तो उन्होंने एक अच्छा कोर्स डिज़ाइन किया है, बहुत मुख्तसर सा अच्छा सा। और इसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि इसकी शुरुआत उलमा से की जाए तो बहुत मुनासिब रहेगा, क्योंकि उलमा को जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है उनके लिए बात करने का, लोगों तक पहुंचने का। तो पहले इनसे हम शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद तमाम अवाम तक बात पहुंचेगी। और हम लोगों को जो कौमी यकजहती है, कम्युनल हार्मनी है, उसको लाने के लिए ये ज़ुबान बहुत अहम है। तो इसको ज़ुबान को सीखना ज़रूरी है ताकि हम लोग कौमी यकजहती का भी मुज़ाहरा हो, एक दूसरे को समझने में भी आसानी हो। इस सिलसिले की शुरुआत करने के लिए मैंने कन्नड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी के पुरुषोत्तम बल्ली से बात की और वो बहुत जल्दी तैयार हो गए उसके लिए और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी इफ्तिताह भी हो गई है। इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम को पूरे कर्नाटक स्टेट में ले जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर, ये उर्दू से जो है कन्नड़ा अगर होता तो अच्छा था, इंग्लिश बहुत से लोगों को नहीं आता जो उलमा इकराम है, तो इसके लिए क्या आप पहल करें? नहीं, फौरी तौर पे हम लोगों को अभी मैंने चेयरमैन कन्नड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी साहब से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो हमें सॉफ्टवेयर दे देंगे, हम अपने उर्दू अकेडमी के थ्रू उसको उर्दू और कन्नड़ा को सीखने के साथ उर्दू के साथ सीखने का निज़ाम फौरी तौर पे शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। क्या उलमा को सीखने के वास्ते क्लास लेंगे? नहीं, क्लास वो खुद जहाँ भी रहेंगे उनको जाकर ये उनके कन्नड़ा के सिखाने वाले जाकर सिखाया करेंगे। एक जगह जमा हो जाएंगे, वो 20-30 जहाँ भी जमा हो जाएंगे। यहाँ तक कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं कन्नड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी के पुरुषोत्तम बल्ली साहब, उन्होंने ये ऑफ़र किया है कि बेंगलुरु के हद तक हर मदरसे हर जगह मैं खुद ये हमारे
सूबे कर्नाटक के लिए एक तारीख़ी मौका है कि हमारे सूबे की कन्नड़ ज़ुबान मुसलमानों को बिलखुसूस उलमा इकराम को सिखाने के लिए हमारे जनाब यू निसार अहमद साहब ने यह इनिशिएटिव लिया है। और ज़ुबानें सब अल्लाह की बनाई हुई हैं। हमारी थोड़ी सी दूरियां थी कन्नड़ा ज़ुबान से जो नहीं होनी चाहिए थी। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वो मिन आयातिही इख्तिलाफु अलसिनतिकुम, अल्लाह की निशानियों में से हैं ज़ुबानें। जितनी हैं ज़ुबानें वो सब अल्लाह की निशानियाँ हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक निज़ाम बन रहा है जिससे उलमा, आइम्मा, खुतबा, मुदर्रिसीन और आम हमारे मुसलमान तमाम के लिए कन्नड़ा सीखने का एक मौका मिल सकता है। और बहुत मुख्तसर वक्त में हमारे प्रोफेसर प्रशद साहब ने बहुत अच्छा निज़ाम बनाया है, सिलेबस बनाया है। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से अगर सही मानों में अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जगह जगह इसके सेंटर्स बनाए जाएं और ये काम शुरू किया गया तो एक कुछ महीनों में, कुछ सालों में मुसलमान इंशाअल्लाह कर्नाटक के कन्नडिगास कन्नड़ बोलने वाले, लिखने पढ़ने वाले बन जाएंगे। दारुल देवबंद की 150 साल पुरानी तारीख है, उसके बावजूद अब तक देवबंद मकतब फ़िक्र से अब तक उर्दू के अंदर कुरान का तर्जुमा नहीं किया गया है। क्या ये देवबंदियों की जो अपने आप को देवबंदी कहलाने का बड़े दावे करते हैं, क्या ये उनकी नाकामी नहीं है? ऐसा नहीं है। इस मौके पर सिर्फ इस आज के कार्यक्रम के बारे में ये इस लैंग्वेज से ही जुड़ा हुआ है ये। जी जी, ये कोई सियासी सवाल नहीं है। हाँ, ये आज चूँकि देखिए आज जो प्रोग्राम हुआ है उस सिलसिले में जो बात हुई है, हमें मुस्बत अंदाज में इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। उसके लिए मौका अलग है, उस मौके पर अलग बैठ के बात करेंगे इंशाअल्लाह। 150 सालों की जो तारीख है जी देवबंद की, देवबंदियों की या फिर नदवतुल उलमा जो आता है अपने आप को मकतब फ़िक्र के एतबार से अपने आप को वो भी देवबंदी कहते हैं। इसके बावजूद तकरीबन 150 साल आज़ादी के बाद तकरीबन 75 साल हो गए, अब तक इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई है। तो ये नाकामी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, तवज्जो नहीं दी गई है, तवज्जो दी गई है। शायद आपके इल्म में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह हुई हैं। इसमें कहाँ है? आप जो बता रहे हैं ठीक है, मतलब आप कोई मुदल्लल कोई हम लोग खुद उसके प्रोडक्ट है। नहीं, आप वहाँ के जो फारिगीन हैं वो खुद प्रोडक्ट है। में ट्रांसलेट किया है कि ये तफसीर है या मानी है, ये बताइए। हमारे देखिए अब्दुल सलाम पुतिगे साहब हैं, ये देवबंदी मकतब फ़िक्र के ही हैं। उनके वालिद इमाम हैं। उन्होंने कन्नड़ा में शानदार तर्जुमा किया है। आप ऐसा कह रहे हैं कि गोया कुछ काम ही नहीं हुआ है, इसीलिए बोल रहा हूँ पहले मालूम कर लें। कंट्रोवर्शियल चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को बोलने के लिए अलग मौका है। आप अब्दुल सलाम पुतिगे साहब से पूछ लीजिए, उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही शानदार, सारे उलमा ने उसकी तस्दीक की है, देवबंदी उलमा ने तस्दीक की है। वो बात सही है। उसके बावजूद उनका हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में उनका स्टैंड अलग है। इससे पहले जो लोग दावत तबलीग में काम कर रहे थे, मतलब अलग अलग इसमें, वो लोग इन्हीं का कुरान दे रहे थे। जब से ये स्टेटमेंट दिए हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में, तब से उन्होंने इनका कुरान खरीदना या फिर दूसरों को देना बंद कर दिया। नहीं, आपको गलत फहमी है, ऐसा नहीं हुआ है। मेरे अब्दुल सलाम पुतिगे से हमारे बड़े गहरे मरासिम हैं। अब्दुल सलाम पुतिगे के कुरान के तर्जुमे से हमारे उलमा भी, अकाबिर उलमा भी सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और उनकी कोई ऐसी बात नहीं है कंट्रोवर्शियल, जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आप कह रहे हैं। उन्होंने जो मौक़िफ़ बयान किया है वो मौक़िफ़ हज़रत अकाबिर ने, उलमा ने उसको पसंद किया है। ये चीज़ें मैं शुरू में ही बताया आपको, ये ऐसी चीज़ें नेगेटिव एस्पेक्ट पर डिस्कस इस मौके पर नहीं करना चाहिए। ये काम हुआ है, इस पर खुशी का इजहार करना चाहिए, इसका प्रचार होना चाहिए। हर कन्नड़ा मुसलमान कर्नाटक में रहने वाला वो कन्नड़ा ज़ुबान सीखे।